हेलो, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं सीए गोविंद ठाकुर और मेरे साथ हैं सीए अतुल कुमार सिंह। एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग में कहाँ मिले थे? हम मिले थे आर्टिकलशिप में। तो हम स्टार्टिंग से ही आर्टिकलशिप में मिले हैं सीए फर्म में। और उसके बाद हम सिर्फ एक एक साल ही थे ना आर्टिकलशिप में। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप में। हाँ, उसके बाद हम दोनों ने ट्रांसफर ले लिया। ये किसी और फर्म में चला गया, मैं किसी और फर्म में चला गया था। और ये मैं बता दूं, मैंने पहले ऑडिट की अपने साथ कराई थी। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहली ऑडिट मैं इनके अंडर ही की थी। हाँ जी। तो उसके बाद हमारी दोस्ती फिर कैरी ऑन कर चलती रही, कंटिन्यू हाँ होती रही। ऐसा नहीं था कि इसने फर्म छोड़ दी तो दोस्ती भी खत्म हो गई। तो फिर क्या हुआ, हम जब सीए फाइनल का हमारा अटेम्प्ट ड्यू था तो दोनों का एक साथ ही था। तो हम लोगों ने क्या किया कि लक्ष्मीनगर में भी रहता था, ये भी लक्ष्मीनगर रहता था, क्योंकि इसका होम टाउन है गोरखपुर और मेरा है मथुरा। तो हम लक्ष्मीनगर ही रहते थे रेंट पे। तो हुआ क्या कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो उसकी जर्नी हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या ग्रुप स्टडी इफेक्टिव है या नहीं है सीए फाइनल के लिए। तो ऐसे ही अब आगे हम आपको बताते हैं, अतुल कुमार सिंह बताएंगे कि अतुल भाई, हाँ जी भाई। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो आपको क्या दिखा, मतलब कि जैसे कुछ सीखा है मैंने आपसे हाँ कुछ जी, सीखा? दोनों मतलब ग्रुप स्टडी पढ़ने में सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम्म। जरूरी नहीं है कि मतलब आप अपना करो वो अपना करे। सब में कुछ खूबियाँ होती है, कुछ कमियां होती हैं। सब एक दूसरे से सीखते हैं और अपना दूसरे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो अच्छी चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हमने पहले ही पता लगा लिया था कि हम दोनों का माइंड अलग है। कि इसका पढ़ने का तरीका अलग था, मेरा अलग तरीका था, और एक दोस्त और था हमारा, उसका अलग था। होता क्या था कि एक बंदा था वो बहुत जल्दी चीजें पकड़ लेता था, बहुत जल्दी से सीखने को मिलता था। और वो क्वेश्चन भी बहुत तेज सॉल्व करता था। हाँ। मतलब उसकी राइटिंग जो मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। वो बहुत तेज पढ़ता था, लिखता था। तो तो अलग ही था। तो हम हम अपने आप को उससे कंपैरिजन नहीं करते थे। हाँ, वो ठीक है, वो अलग लीग का बंदा है। हमने सोच लिया था कि हमें इसको फॉलो नहीं करना है। लेकिन हाँ, बेनिफिट मिल सकता है हमें कि अगर वो क्वेश्चन करता है तो हम उससे उसके बाद करते हैं तो उससे पूछ लेते थे। तो ऐसा ही था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए, ग्रुप स्टडी की जाए। तो ऐसे ही चलता रहा। गोविंद से सीखा था। गोविंद ने मेहनत करने की कैपेसिटी बहुत थी। बंदा सुबह 6 बजे लाइब्रेरी में पहुंच जाता था और रात को 1:30 बजे तक लाइब्रेरी बैठा। लंच करने भी बस 1 घंटे के लिए जाता था। हाँ, और ये मैं कंसिस्टेंसी थी मेरी, बहुत हार्ड बड़ी वर्किंग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ये चीज मैंने इनसे सीखी है। मैं आता था आराम से 8-9 बजे आता था। चला रात में तो साथ में ही जाते थे हम, बट लंच पे भी मैं गया तो 2 घंटे रुक गया रूम पे, ऐसे था। बट गोविंद भाई में कंसिस्टेंसी बहुत थी। बंदा सुबह आ गया, रात को मतलब ठीक है। बंदे ने 1-1.5 साल एक ही रूटीन फॉलो की है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मतलब इसके लिए बहुत वो चाहिए, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। थैंक यू। तो ये चीजें हैं। बट यही नहीं हुआ क्या कि ठीक है, मैं फोकस करता था क्वांटिटी पे और ये भाई करते थे क्वालिटी पे। मेरा क्या था कि मैं जितना क्वेश्चन करते जा रहा हूँ ना, मुझे लगता था कि यार मुझे चैप्टर खत्म करना है तो करना है, चाहे मैं कल भूल जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो होता क्या था कि मैं इसको देखता था, मैं इसके पास जाता था, भाई ये क्वेश्चन कर लिया आपने? तो हाँ कर लिया। तो यार ये अगर 10 दिन पहले क्वेश्चन करता है ना, तो वो 10 दिन बाद भी उसे पता होता था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे करना है, और मैं अगले दिन ही भूल जाता था। तो मैं इसे सीख रहा था भाई तू कैसे करता है। तो इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगी, सबसे अच्छी चीज़ सीखने को मिली, ये थी कि कर लो कैसे भी, अच्छे से कर लो। तो ये क्या था कि ये यूट्यूब देखता था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो पहले यूट्यूब पे जाता, उसे सही से करता, चाहे उसमें टाइम 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार अच्छे से करना है। और मेरा क्या था, मुझे था कि अरे कर ले यार, कैसे भी करके जल्दी हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। नहीं नहीं, ये चीजें होनी चाहिए सब में। जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आप भले आपको 10 लोगों से पूछना पड़े, यूट्यूब देखना पड़े, अवेलेबल है तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके भी आगे बढ़ो। नहीं तो अभी कर लोगे करने के लिए, फिर अगली बार रिवीजन करोगे, फिर वहीं अटक जाओगे। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर करके ही आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लास्ट करती है। और जिस चीज पे आप अटक रहे हो और उसको एक बार समय दे दिया, तो वो चीजें हमेशा माइंड में रहती है कि हाँ लास्ट टाइम मेरे से यहाँ पे गलती हुई थी, मैं ये किया था, ये चीजें हुई थी। तो इसलिए चीजों को क्लियर करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ग्रुप स्टडी का यही तो सबसे बड़ा फायदा था हमारा, कि इससे मैंने बस यही चीज़ सीखी थी कि फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कैसे भी करो। नहीं तो अब तक मेरे अटेम्प्ट लगते भाई, ये मैं मान मान रहा हूँ। हुआ क्या कि चलो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको एक बात।
हमारा क्या था कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं बहुत ग्रुप दे रहा था, ये सिंगल ग्रुप दे रहा था। तो होता क्या है कि ठीक है मैं करता जाता, मुझे तो क्वांटिटी पे फोकस करना था, ये भाई क्वालिटी पे फोकस कर रहे थे। तो अब क्या है कि मैं से पूछ रहा हूँ तो ये बता रहा है और मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे इनसे सीखने को मिली। और फिर जैसे कि हम चाय पे जाते थे, तो चाय पीने जाते थे, तो वहाँ भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते थे। तो आप एक बात बताओ कि ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सीए फाइनल लेवल पर? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। उसको पहले अपने खुद से ये चीज़ें पूछनी पड़ेंगी कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। अगर बहुत से बंदे होते हैं ग्रुप स्टडी में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी दोस्त यार बना लेते हैं लाइब्रेरी में, फिर उसमें ही उनका टाइम निकल जाता है। तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि नहीं, मुझे 2-3 लोग ही चाहिए जिनसे मैं चीज़ें पूछ सकता हूँ। ये नहीं कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं पूरे लाइब्रेरी के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। 2-3 बंदे टाइम वैसे भी कम ही होता है हमारे पास। तो 2-3 बंदे, मैक्सिमम 4 बंदों का ग्रुप रखिए और बस उतने लोगों से बात करिए, उतने लोगों से टॉपिक डिस्कस करिए। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको टू द पॉइंट 2-4 लोगों से ही बातें करिए, 2-4 लोगों से ही डिस्कस करिए। बट हाँ, वो चुनते समय आप पहले चीजें ध्यान रखिए कि मुझे किसके साथ पढ़ना है। हाँ, पहले आप दूसरे, हम जैसे हमारे साथ बेनिफिट था कि हम एक दूसरे को जानते थे पहले से। तो ये चीजें, सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी था कि हम दोनों का दिमाग अलग था। हाँ। अगर ऐसा होता कि मैं भी सेम हूँ तुम भी सेम हो, तो हम वही गलती कर रहे होते। हाँ, ठीक है। हाँ। हुआ क्या कि हमने जैसे पहले केस स्टडी मैट देखा, और जिस टीचर से हमने कोचिंग ली थी उसका भी देखा, तो बहुत ही चेंज था। तो हमने 2 मिनट में चेंज कर दिया। हमने आईसीए के स्टडी मैट पे चले गए। और मेरा क्या है कि बहुत से लोग होते कि एक चीज उठा ली, उसको पढ़ते रहे, भले फेल हो रहे वही चीज। मेरे अंदर क्या है भाई, मुझे कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैं एग्जाम से 2 महीने पहले भी, 1 महीने पहले भी उस चीज को चेंज कर सकता हूँ, नोट्स को। तो मेरा ये था कि कहीं से भी पढ़ो, चीजें अच्छी पढ़नी है। मुझे ये नहीं जाए कि मुझे इसका ही पढ़ना, मैंने पिछले 4 बार पढ़ा है तो इसको ही पढ़ूंगा। नो, नहीं भाई, अगर कोई अच्छी चीज उससे मिल रही है तो मैं निकाल देता था, उसको हटा देता था, अपना चीजें नोट्स चेंज कर लेता था। इससे मुझे काफी फायदा हुआ। मैंने डीटी में ऐसे किया, एफआर में ऐसे किया, एसएफएम में ऐसे किया, और भी मतलब मोस्टली 2-4 सब्जेक्टों में ऐसे किया था मैंने, कि जिससे मैंने कोचिंग ली थी, 1-2 रिवीजन किया था, बट उससे बाद कुछ अच्छा मुझे मिला तो मैं उसको पीछे हटा के दूसरी चीजों पे शिफ्ट हो गया था। अच्छा, हम सेल्फ स्टडी पे जा सकते हैं क्या? सेल्फ स्टडी? हाँ, की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे मैंने जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे सारे सेल्फ स्टडी किए थे, और जो प्रैक्टिकली जो किए भी थे तो हमने नोट्स तो उठाए नहीं थे सर के। सारा यूट्यूब से। आजकल तो यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, बस बंदा को एक स्ट्रेटजी बनानी है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है सीए फाइनल लेवल पे। स्ट्रेटजी आप कैसे बनाते हो, तो स्ट्रेटजी भी बनानी आनी चाहिए कि कौन सा, मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं पर मिड टर्म की स्टडी बनानी चाहिए कि आने वाले 1 महीने में मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मोस्टली सीए फाइनल का एक रिवीजन 1 महीने में हो जाता है, तो आप 1 महीने का स्ट्रेटजी बना के रखो मेरे हिसाब से। देखो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन देखिए बेनिफिट तुमने आपको बता दिए, लेकिन इसका नुकसान क्या था, कॉन्स क्या थे हमारे ग्रुप स्टडी के, कुछ पता चला आपको? नुकसान? हाँ, नुकसान क्या था? ये मेरे हिसाब से तो हमारे हिसाब से ऐसे कुछ नुकसान नहीं हुए, अपने लोगों में फायदे तो थे, लेकिन थोड़ा ये था, मुझे लगता है जहाँ तक कि जैसे था कि अब हमें सुबह सुबह आए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो एक बंदे का मन किया चाय पीने चले बाहर, चलो, तो जहाँ 10 मिनट स्पेंड हो रहे थे तो वहाँ 20 हो रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ऐसे भी तो हम लोग का नहीं था कि हर 10 मिनट 1 घंटे पे जाना है, अपना तो डिसाइडेड था कि सुबह जाना है, दोपहर में जाना है, शाम को जाना है, तो वो तो पहले से डिसाइडेड। लेकिन बेनिफिट ये भी था कि वहाँ भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर रहे होते थे, सेक्शन याद कर, इतने सारे सेक्शन हैं, सेक्शन याद कर रहे होते थे। और थोड़ा माइंड भी रिलैक्स रहता था कि 2-4 बंदे साथ में, तो एकदम ऐसा स्ट्रेस नहीं होता था। स्ट्रेस वही एग्जाम से 10-15 दिन पहले ही आता था। सबसे ज्यादा डर ये लगता था कि ये पास हो गया तो मुझे दिक्कत होगी, मैं पास हो गया तो उसे दिक्कत होगी, जो लास्ट में मेरे साथ हुआ भी, आपको गोविंद बताएंगे, बट मैंने ओवरकम किया उस चीज से। सबसे ये बात बता दूं मैं आपको, हुआ क्या कि मैंने इसको फॉलो किया था, ये मैं मानता हूँ। अगर ये नहीं होता, ये बंदा मेरे साथ नहीं होता, तो मैं आज सीए नहीं होता, क्योंकि भाई मैंने नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मेहनत है आपकी। मैं हार्ड वर्क करता हूँ, कसम से हार्ड वर्क किया था मैंने, लेकिन
पढ़ने का तरीका नहीं पता था मुझे। क्या फायदा, क्योंकि इतना सिलेबस वास्ट है ना। FR का देखो कितने सारे NDS हैं, फिर DT IDT और एक बॉस ग्रुप एक साथ देना यार, अगले दिन तुम भूल जाओगे। लेकिन तुमने तरीका बताया कि हाँ भाई तू 10 मिनट दे, 20 मिनट दे, 1 घंटा लगा, 1 घंटा दे, क्वेश्चन पर अच्छे से दे। मैं भी यूट्यूब से पढ़ना सीखा तो इनकी वजह से सीखा बिल्कुल। हाँ, ये फायदा जरूर मिला। लेकिन मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, हाँ जी बिल्कुल। टीचर, आप कौन से टीचर से पढ़े थे, मतलब यूट्यूब पे, मतलब क्या बेनिफिट था? FR का हमने पढ़ा था, कौन से नाम, प्रतीक जगाती सर। प्रतीक जगाती से अगर FR का। हाँ, अगर प्रतीक जगाती सर नहीं होते, FR और SFM, हाँ हाँ। तुम यूट्यूब पे पता क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इंडियस ये, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता था वो। सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जो भी बंदे CA फाइनल क्रैक कर रहे हैं उनका रीजन सिर्फ एक ही है, एक तो प्रतीक जगाती सर और अतुल अग्रवाल। ये 2 ही टीचर हैं जो आपको CA फाइनल क्रैक करा रहे हैं जल्दी से। नहीं बाकी तो ऐसे तो चलते जा रहे हैं। CA फाइनल लेवल पे भी वही है चीजें। काफी एग्जाम्शन आई थी मेरी, 8 आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है। उससे पहले मेरे IPCC तक एक भी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन नहीं थे। तो ये पढ़ने का तरीका था ना, ये उनसे टीचरों से जैसे पढ़े थे। तो सबसे बड़ी बात बता दूं आपको भाई की 12th में कितने परसेंटेज मार्क थे? 12th में मेरे 56% मार्क्स CBSE बोर्ड से। और 10th में? 10th में मेरे 7.2 CGPA है। अच्छा बताओ यार, ये होता है ना, ये सिर्फ तरीका जानना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो यही था। और जो मैं बता रहा था, हमें डर लगता था कि यार ये हम मेहनत इक्वल क्यों करते थे ज्यादा से ज्यादा, अगर ये निकल गया तो मैं कैसे रहूंगा, मैं निकल गया तो वो कैसे रहेगा। तो हुआ क्या कि जैसे कि हम दे रहे थे, तो जिस अटेम्प्ट में हम पास हुए तो हम लाइब्रेरी में 5-6 बंदे थे, तो 6 बंदे मान लेते हैं। 6 थे ना? 6 में से 5 बंदे पास हो गए थे भाई, एक रह गया था बस। तो जान सकते हैं कि इस पे क्या बीती होगी। लेकिन हाँ, इसने अच्छे से किया। और फिर अगले अटेम्प्ट में निकाल लिया। मुझे इतना पता था कि ये पास हो सकते तो मैं भी हो सकता। हाँ ये तो है, बट मैंने इसको पहले ही बोल दिया था भाई डोंट वरी। हाँ, भाई ने बोल दिया था, सेकंड ग्रुप रह गया था तो भाई ने पहले ही बोल दिया था भाई अगले अटेम्प्ट में तेरे 4 में से 3 में एग्जाम्शन आनी है और 1 में रहे। तो हुआ भी ऐसे ही, 4 में से 3 एग्जाम्शन आई थी और फर्स्ट ग्रुप में भी 4 में से 3 एग्जाम्शन आई थी। तो ऐसे ही है चीजें अनफोल्ड हुई। अभी भाई ICI में कर रहा है, आप जानते ही हो, तो ठीक है। हाँ, तो हमारे भाई अब क्रेडिट मैनेजर हैं ICICI बैंक में, और सबसे बड़ी बात बिजनेस सेगमेंट में है। हाँ, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, SME सेगमेंट में, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस में। तो बहुत बहुत बधाई भाई को। आपको भी। थैंक यू।